हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ? न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाला हूँ। किस क्या? इनकम मेथड का। लास्ट क्लास में मैंने इनकम मेथड तुम लोगों को पढ़ाया था। आज उसी इनकम मेथड का मैं तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स करके बताऊंगा कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स इनकम मेथड का सोल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ इनकम मेथड का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट, सबसे पहले मैं बता देता हूँ हम लोगों का दो वर्ड। ठीक है, एक है तुम्हारा एनडीपी। सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या पड़ता है? एनडीपीएफसी। क्या निकालना पड़ता है दोस्तों? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट। ये मैंने पता है, प्रीवियसली वीडियो में समझा दिया मैंने। तो ये एनडीपीएफसी का मतलब क्या था दोस्तों? डोमेस्टिक इनकम। क्या दोस्तों? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक मतलब घर का इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। समझ में आया ना तुम लोगों को? डोमेस्टिक इनकम। तो एनडीपीएफसी कैसे निकलता था दोस्तों? याद ही होगा, सीओई। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी। अब रेंट क्या है, रॉयल्टी क्या है, तो प्लीज प्रीवियसली वीडियो देखो। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस और क्या होगा दोस्तों? इंटरेस्ट। क्या होगा दोस्तों? इंटरेस्ट। ठीक है, फिर प्लस क्या होगा दोस्तों? इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, फिर प्रॉफिट मतलब फिर क्या प्लस करेंगे? मिक्स्ड इनकम। क्या प्लस करेंगे दोस्तों? मिक्स्ड इनकम। तो हम लोग क्या निकल के आ जाएगा? एनडीपीएफसी। क्या निकल के आ जाएगा? एनडीपीएफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम निकलेगा। ठीक है, तो एनडीपीएफसी आ गया। लेट्स सपोज हम लोग एनडीपीएफसी। फिर हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? नेशनल इनकम। क्या निकालना पड़ेगा? नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी। तो मैंने कैसा फॉर्मूला डिराइव करने सीखा तुम लोग को बता दिया था ना कि फॉर्मूला तुम लोग याद भी कर सकते हो दोस्तों, और फॉर्मूला खुद से बना भी सकते हो। तो बनाने सीखो, याद करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, बनाने सीखो। ठीक है, तो क्या होगा? एनएनपीएफसी मुझे निकालना है। मेरे पास गिवन है एनडीपीएफसी। मुझे क्या गिवन है? एनडीपीएफसी। तो नेट से नेट कांस्टेंट। ठीक है, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफ आइए। ठीक है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑब्वियसली सेम कांस्टेंट है, एफसी से एफसी कांस्टेंट। तो हम लोग का नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एनडीपीएफसी प्लस एनएफ आइए। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। अब मैं कैलकुलेशन करना स्टार्ट करता हूं। तो देखो क्या क्या निकालने बोला है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? हाँ, एक और वर्ड, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस ये भी मैंने प्रीवियसली वीडियो में पढ़ाया था। ऑपरेटिंग सरप्लस फिर भी बता दो। ऑपरेटिंग सरप्लस को लिखते हैं हम लोग ओएस। क्या लिखते हैं? ओएस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? प्रॉफिट। सबसे पहले क्या आएगा? प्रॉफिट। मान के चलो प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। याद होगा तुम लोगों को? क्या होगा प्रॉफिट में? प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। ये सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोगों का? ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा दोस्तों। क्या निकलेगा दोस्तों? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो तुम याद रखना, ऑपरेटिंग सरप्लस इसी चार चीज से ही मिलकर बनता है दोस्तों। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। तुमको सबसे पहले क्या बोला निकालने के लिए? देखो तुम्हें बोला है क्वेश्चन ने निकालने के लिए व्हाट क्या व्हाट। तो तुम्हें क्वेश्चन ने बोला है निकालो बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने तुम लोगों को बोला है निकालो डोमेस्टिक। क्या है? डोमेस्टिक नहीं, डोमेस्टिक इनकम होगा। क्या होगा दोस्तों? डोमेस्टिक इनकम। तो तुम्हें क्वेश्चन ने दो वर्ड बोला है, एक तो निकालो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना होगा, फिर तुम लोग निकालो डोमेस्टिक इनकम कितना आने वाला है। ठीक है, ये दो वर्ड तुम लोगों को निकालना। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल के बताऊंगा, फिर मैं तुम्हें डोमेस्टिक इनकम निकाल के बताऊंगा। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, आराम से समझना। होले 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 से हो जाएगा प्यार, याद है ना? तो याद से अच्छा से समझने की कोशिश करना इसे। ठीक है, अब देखो देखो क्वेश्चन क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देके रखा हुआ है, रेंट एंड इंटरेस्ट देके रखा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, कॉर्पोरेशन टैक्स दिया, कॉर्पोरेशन बोले या कॉर्पोरेट बोलो। ठीक है, क्या लिखा है? कंपनसेशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सब्सिडीज, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड एंड मिक्स इनकम। ठीक है, ये देके रखा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो। क्या निकालो? ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का निकालने का तरीका क्या है? मैंने बताया अभी ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट प्लस रॉयल्टी। मैं बार बार लिख रहा हूं इसीलिए कि तुम लोगों को फॉर्मूला याद हो जाए। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस
इंटरेस्ट, फिर प्लस क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम लोग ये ढूंढते हैं। तो हम लोगों के क्वेश्चन में सबसे पहले रेंट दिया हुआ है क्या, हाँ, रेंट एंड इंटरेस्ट एक ही साथ देके रखा हुआ है क्वेश्चन। रेंट एंड इंटरेस्ट मतलब ये वाला और ये वाला साथ में देके रखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस में चाहिए मुझे, और क्या चाहिए, इंटरेस्ट और रेंट हो ही गया, रॉयल्टी दिया होगा क्वेश्चन में, रॉयल्टी गिवन है ही नहीं। ठीक है, फिर क्या देके रखा हुआ है, प्रॉफिट। फिर देखिए क्या रखा हुआ है, प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट देके रखा हुआ है क्या क्वेश्चन में, प्रॉफिट बोल के कोई वर्ड है क्या, प्रॉफिट डायरेक्ट क्वेश्चन देके रखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा दोस्तों। क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस दोस्तों निकालेंगे। तो मैंने तुम लोगों को प्रॉफिट निकालने भी सिखाया था ना, प्रॉफिट कैसे निकलता है, मैंने तुम लोगों को प्रॉफिट निकालने भी सिखाया है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट, हाँ देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था ना तुम लोगों को। देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटर्न अर्निंग। अगर तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट निकल जाएगा। और ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ही क्या आता है दोस्तों, प्रॉफिट आता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालेंगे, स्क्रॉल डाउन करके मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर ज़्यादा ही ऊपर हो गया। हाँ, सबसे पहले मैं प्रॉफिट निकालूंगा। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैंने तुम लोगों को बताया ही था। प्रॉफिट निकलेगा, देखो प्रॉफिट कैसे निकलता है, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। क्या होगा दोस्तों, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया था रिटेन अर्निंग। क्या होता है, रिटेन अर्निंग। में तुम लोगों को मैंने बताया भी है, रिटेन अर्निंग इसका बहुत सारा नाम था ना, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट का क्या था, बहुत सारा नाम भी था ना। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस बोलते थे हम लोग, रिटेन अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बोलो, तीनों का मतलब सेम है। तो देखो सबसे पहले प्रॉफिट में क्या क्या प्लस होगा, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। तो सबसे पहले डिविडेंड ढूंढो दोस्तों, डिविडेंड। हाँ देखो, डिविडेंड देके रखा ना, कितना देके रखा हुआ है, कितना देके रखा हुआ है, 940। ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, हाँ यहाँ पे 460। ठीक है, फिर क्या चाहिए हम लोग को, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, हाँ अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट 400, कितना 400। तो तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना निकलेगा, 1800 निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या चाहिए, क्वेश्चन बोला ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो। क्या निकालो, ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो रेंट और रॉयल्टी हमने साथ में लिख दिए थे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में रॉयल्टी गिवन ही नहीं है। ठीक है, रेंट बोले या रॉयल्टी बोले तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम ही होता है ना। हाँ, फिर इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो ऑपरेटिंग सरप्लस सबसे पहले रेंट रॉयल्टी, देखो रेंट दोनों, रेंट और इंटरेस्ट साथ में देके रखा हुआ है, कितना 800। कितना देके रखा हुआ है, 800। तो ये हो गया कितना दोस्तों, 800। ठीक है, रेंट और इंटरेस्ट साथ में देखे रखा हुआ। क्वेश्चन में रॉयल्टी गिवन ही नहीं है। देखो रॉयल्टी गिवन है क्या, क्वेश्चन में रॉयल्टी गिवन नहीं है, तो रॉयल्टी मत लिखा। अगर मान लो तुम लोगों को प्रॉब्लम होला समझने में, तो मैं एक आसानी तरीका से बता देता हूँ। जैसे कि ओएस में क्या होता है, रेंट आता है। ठीक है, फिर क्या आता है दोस्तों, रॉयल्टी आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रेंट कितना है तुम लोगों को दिया हुआ, देखो रेंट और इंटरेस्ट मतलब ये और ये वाला, ये दोनों साथ में देके रखा हुआ है। साथ में दिया मतलब दोनों को मिला के कितना देके रखा हुआ है, 800। तो दोनों को लिख देंगे हम लोग 800। ठीक है, कितना लिख देंगे, 800। मतलब हम लोग ये मानेंगे रेंट 400 एंड इंटरेस्ट 400। ठीक है, रॉयल्टी नहीं दिया हुआ तो रॉयल्टी को क्या कर देना, जीरो कर देना। क्या कर देना, जीरो। ठीक है, तो समझने में आसानी होगा, जीरो कर देना। अब प्रॉफिट कितना निकाला हम लोगों ने, प्रॉफिट निकाला 1800। तो तुम लोग ऐसा भी करके बना सकते हो जिससे तुम लोग को इशू नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आंसर कितना आएगा तुम लोग का, 2600 आएगा दोस्तों। कितना, 2600। ये तो हम लोग का निकल गया ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या निकल गया, ओएस। ठीक है, अभी हम लोग को क्वेश्चन ने क्या बोला, डोमेस्टिक इनकम निकालो। क्या निकालो, डोमेस्टिक इनकम मींस एनडीपीएफसी निकालो। एनडीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, सीओई मैंने बताया प्लस मिक्स इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला मैं बताया था, क्या बताया था याद करो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओई प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। मैंने तुम लोगों को ये बताया था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस को ही प्लस कर दिया। तो ये तीन देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस में तो रेंट भी आता है, रॉयल्टी भी आता है, प्रॉफिट आता है और इंटरेस्ट भी आता है। इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस हम लोगों ने निकाल लिया। फिर से डबल मेहनत क्यों करेगा तुम लोग, क्यों करोगे, इसलिए मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस एक ही जगह लिखा है। ठीक है, तो सबको प्लस में कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, देखो क्या निकल जाएगा, देखो
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या था, कितना था 2000 इन लैख, 2000, ठीक है। मिक्स्ड इनकम, देखो मिक्स्ड इनकम दिया क्या रखा हुआ है, मिक्स्ड हाँ देखो मिक्स्ड इनकम कितना देकर रखा हुआ है दोस्तों, 150, कितना देकर रखा हुआ है 150, सॉरी मिक्स्ड इनकम 200 देकर रखा हुआ है, कितना 200, ठीक है। तो 200 अब प्लस हम लोगों ने सीओई, देखो सीओई मैंने बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग सर्कल हम लोगों ने कितना लगा 2600, तो प्लस 2600, तीनों को प्लस कर देंगे तो 4800 तुम लोगों को निकल के आ जाएगा इजी वे में। आई होप तुम लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा तुम लोग पढ़ो तब तक, ये क्वेश्चन पढ़ लो। देखो आई होप तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन हम लोगों को क्या डिमांड किया है, क्वेश्चन हम लोग से ये पूछ रहा है कि बताओ कि नेशनल इनकम कितना होगा, कैलकुलेट नेशनल इनकम, मतलब तुम लोगों को क्वेश्चन बोल रहा है नेशनल इनकम निकाल के बताओ। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले नेशनल इनकम निकालने से पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एनडीपीएफ से। क्या निकालना पड़ेगा, देखो हम लोगों को नेशनल इनकम निकालने से पहले याद रखना हमेशा एनडीपीएफ से निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एनडीपीएफ से। एनडीपीएफ से मतलब देश का इनकम, किसका इनकम, देश के इनकम। हम लोग इंडिया के अंदर हम लोगों ने बैठ के कितना कमाया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम को क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेस्टिक इनकम। उसमें हम लोग इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम। तो सबसे पहले एनडीपीएफ से नेशनल इनकम निकालने से पहले हम लोग को एनडीपीएफ से मतलब देश का मतलब डोमेस्टिक इनकम निकालना होगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए मैंने तुम लोगों का फॉर्मूला पहले ही बता के रखा हुआ है। एनडीपीएफ से कैसे निकलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स इनकम प्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। या अगर हम लोग ये तीनों को ना लिखे एक ही चीज लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओएसबी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज को हम लोग एक ही, देखो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, एंड प्लस प्रॉफिट, ये तीनों को एक साथ हम लोग क्या लिख देंगे, ओएसबी लिख देंगे। झमेला खत्म जिंदगी में, ठीक है ना। ऐसे जिंदगी में बहुत ही टेंशन है, पता ही है तुम लोगों को, लेकिन फिर भी झमेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना, देखो कितना है, देखो सबसे पहले हमने एनडीपीएफ से निकाल रहे दोस्तों। तो एनडीपीएफ में सबसे पहले चाहिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है 2000। आज जो भी ये 2000 हम लोग मान के चलिए 2000 इन लेख है, क्या है 2000 इन लेख मान के चलो, 2000 हो गया, 2000 इन लेख, समझ में आया तुम लोगों को। फिर मिक्स इनकम देखो दोस्तों, मिक्स इनकम कितना है दोस्तों, 7000 इन लेख, 7000 इन लेख हो गया, समझ में आया तुम लोगों को। फिर क्या चाहिए, रेंट दिया हुआ है दोस्तों, देखो हाँ रेंट कितना देके रखा हुआ है 300, तो रेंट और रॉयल्टी साइड में लिखा हुआ है, तो रेंट कितना 300 देके रखा हुआ है। फिर लिखे रखा हुआ है, नेक्स्ट क्या चाहिए, इंटरेस्ट देखो तो है क्या, हाँ इंटरेस्ट भी 250, इंटरेस्ट भी कितना है 250। फिर क्या है, प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो इसमें प्रॉफिट डायरेक्ट देके रखा हुआ है, लेकिन प्रीवियसली क्वेश्चन में प्रॉफिट डायरेक्ट देके रखा नहीं था, तब प्रॉफिट कितना हो गया 800, तो सबको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,350, ठीक है। ये निकल गया हम लोग का एनडीपीएफ। क्या निकल गया दोस्तों, एनडीपीएफ। लेकिन हम लोग को एनडीपीएफ से निकाला तो है नहीं, हम लोग को क्या बोला क्वेश्चन, नेशनल इनकम निकाला। तो नेशनल इनकम निकालने के एनडीपीएफ से तो हमें नेशनल इनकम में पहुंचना पड़ता है। तो हम लोग को देखो हमको क्या चाहिए, एनएनपी एट एफसी, मतलब नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं हम लोग, एनएनपी एट एफसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेशनल इनकम क्या होता है, एनडीपीएफसी प्लस हम लोग को एनएफआईए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, तो हम लोग का आंसर निकल के आएगा, ठीक है। एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एनएफआईए को निकालने का तरीका क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो एनएनपी देखो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ, हाँ देखो हम लोग को चाहिए एनएनपीएफसी, ठीक है। क्या चाहिए, हम लोग को एनएनपी एट एफसी चाहिए, तो हम लोग का फॉर्मूला एनडीपी एट एफसी चाहिए प्लस एनएफआईए, ठीक है। तो एनडीपी एट एफसी तो हम लोगों ने भी इतना निकाला ही है, तो ये वाला आंसर यहाँ पे आ गया। फिर हमें चाहिए एनएफआईए। एनएफआईए दो वर्ड से बना हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। अब दोनों यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है क्या, देखो मिक्स इनकम, नेट करंट, देखो ट्रांसफर, जब भी वर्ड होगा ना ट्रांसफर, इसका मतलब देखो यहाँ में क्या लिखा हुआ है, नेट करंट ट्रांसफर टू एब्रॉड। ट्रांसफर इनकम याद है ना, ट्रांसफर का वर्ड मैंने, ट्रांसफर इनकम मतलब ऐसा इनकम बताइए ना तुम लोगों को मैंने। ट्रांसफर इनकम एक ऐसा इनकम होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि लाइक स्कॉलरशिप वगैरह, उसमें क्या होता है ट्रांसफर इनकम के अंदर में आता है। मतलब ट्रांसफर इनकम एक ऐसा इनकम होता है जो नेशनल इनकम में काउंट होता ही नहीं। तो मान लो ऐसा हो गया कि हम लोग बाहर में
हम लोग इंडिया से बाहर किसी को क्या किए, कुछ पैसा डोनेट कर दिए, ये स्कॉलरशिप दे दिए बाहर वाले बच्चे को, तो वो सब इसमें काउंट होने वाला नहीं है दोस्तों, नेशनल इनकम में काम काउंट नहीं होगा। ये क्या वर्ड सुनना, नेट करेंट ट्रांसफर है, क्या है, ट्रांसफर टू एब्रोड है, तो ये काउंट होने वाला नहीं है नेशनल इनकम में, ठीक है। फिर है नेट फैक्टर इनकम, देखो टू एब्रोड मतलब हम लोगों ने पे किया है, मतलब इंडिया ने किसी अदर कंट्री को पे किया है, तो टू एब्रोड का मतलब क्या होगा, देखो टू एब्रोड मतलब क्या होगा, माइनस होगा। देखो फैक्टर इनकम टू एब्रोड क्या है, माइनस है, ठीक है। लेकिन फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया मतलब हम लोग क्या मान लेंगे, उसे जीरो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जीरो। तो 10,350 में हम लोग क्या माइनस कर देंगे 80, तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा 10270, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। आई होप आज की क्लास के रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप प्लीज़ मेरा जो ये चैनल है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाओ कि मैं सभी तक पहुँचूँ और मैं अपना जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं तुम लोगों को दे पाऊँ। तो आशा करता हूँ तुम लोग ऐसे करोगे, और मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।